क्या होगा जब एक मरता हुआ लकड़बग्घा ऐसी चाल चले कि पूरे जंगल की सत्ता ही बदल जाए? क्या वो सच में राजा बन पाएगा या उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। एक दिन चालाक लकड़बग्घा कालू अपने दोस्त लोमड़ी चिंकी के पास पहुंचा। दोस्त, मेरी हालत देख रही हो, अब ज्यादा दिन नहीं बचा हूं। अरे कालू, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बस एक आखिरी इच्छा है। मैं 5 दिन के लिए राजा बनना चाहता हूं। लेकिन मैं तुम्हें राजा कैसे बना सकती हूँ? तुम्हें बस वही बोलना है जो मैं कहूं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चिंकी थोड़ी डरी लेकिन दोस्ती के कारण मान गई। अगले दिन राजा वीरेंद्र नदी किनारे आराम कर रहा था। तभी चिंकी दौड़ती हुई आई। महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? आपके पुराने मित्र बाघ रणधीर गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। क्या रणधीर घायल हो गया? जी महाराज, वो आखिरी बार आपसे मिलना चाहता है। मित्रता के कारण वीरेंद्र तुरंत दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ा। उधर कालू ने मौका देखकर खुद को राजा घोषित कर दिया। आज से रुद्रवन का राजा मैं हूं। कुछ जानवर डर गए और कुछ हैरान रह गए। कालू ने तुरंत अजीब नियम बना दिए। अब नदी का पानी बिना अनुमति कोई नहीं पिएगा। जंगल में घूमने के लिए भी मेरी इजाजत चाहिए, और जो नियम तोड़ेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। एक रात प्यासा हिरण मोहन नदी पर पहुंचा। बस थोड़ा सा पानी पी लो, नहीं तो मर जाऊंगा। लेकिन तभी भेड़िए सैनिकों ने उसे घेर लिया। मैं तो सिर्फ पानी पीने आया हूं। राजा कालू का आदेश है, बिना अनुमति पानी पीना अपराध है। कम से कम एक घूंट पानी तो पी लेने दो। चुप! इसे कैद खाने में डाल दो। बेचारा मोहन जेल में डाल दिया गया। इधर वीरेंद्र अपने मित्र रणधीर के जंगल पहुंचा। रणधीर उसे देखकर हैरान रह गया। अरे वीरेंद्र, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तबीयत खराब है, यही सुनकर आया हूं। मेरी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक हूं। वीरेंद्र समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो तुरंत वापस रुद्रवन की ओर दौड़ा। जंगल पहुंचते ही उसने देखा कि जानवर परेशान हैं और कालू राजा की तरह आदेश दे रहा है। वीरेंद्र दहाड़ा। कालू, ये सब क्या हो रहा है? कालू कांप गया। महाराज, मैं... तुमने मुझे झूठ बोलकर जंगल से बाहर भेजा। तभी जेल से छुड़ाया गया हिरण मोहन बोला। महाराज, इसने पूरे जंगल का जीना मुश्किल कर दिया था। इसने हमें डरा कर रखा था। ऐसा राजा जंगल को बर्बाद कर देगा। कालू को तुरंत बंदी बना लिया जाए। सैनिकों ने कालू को पकड़ लिया। फिर वीरेंद्र ने पूरी जंगल के सामने एक ऐतिहासिक घोषणा की। आज से कोई भी जानवर अपनी ताकत के दम पर राजा नहीं बनेगा। सभी जानवर ध्यान से सुनने लगे। अब जंगल का नेता वही बनेगा जिसे सभी जानवर मिलकर चुनेंगे, और कोई भी नियम तभी बनेगा जब जंगल के अधिकांश जानवर उससे सहमत होंगे। जंगल खुशी से झूम उठा। सीख: जब सारी शक्ति एक गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो विनाश निश्चित होता है। इसलिए सही नेता का चुनाव हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अनु टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें।